हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। पहला बात करते हैं बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या संबंध था। बंगाल में अंग्रेज़ों में प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? 1691 ईस्वी में हुगली में। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया था? औरंगजेब ने। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद में। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? शुजाउद्दीन। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में। बंगाल के किस नवाब ने युवतियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? अलीवर्दी खां ने। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? हॉलवेल ने। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। 1717 ईस्वी। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मुक्सुदाबाद था, बनाई थी? मुर्शीद कुली खां ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, नदिया जिला में। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को। नेक्स्ट बात करते हैं, किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था? के.एम. पनिक्कर के अनुसार। किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी? बेंसीटाट ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बक्सर के युद्ध के। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। पी.ई. रॉबर्ट्स। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव। 1765 से 67 ईस्वी के मध्य। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी, सिलहट बंगाल के। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव। 12 अगस्त 1765 की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, बंगाल को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? राजा सिताब राय को। अब आगे बात करते हैं, अगला राज्य मैसूर है। मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे, इसके विषय में बात करेंगे। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है? वाटनियार वंश के शासन के। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में। हैदर अली डिंडुगुल का फौजदार कब बना था? 1755 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ के। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? हैदर अली। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? मद्रास संधि 1769 ईस्वी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 84 ईस्वी के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली के
पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था अंग्रेज जनरल आर्कुट ने 1 जुलाई 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? ओलिवलूर हेक्टर मुनरो की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की थी? 1787 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी? हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है था, साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। श्रीरंगपट्टनम संधि, मार्च 1992 ईस्वी में यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 4 मई 1799 को। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? कृष्णराज द्वितीय वार्नेयर वंश को। अंग्रेज ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? कृष्णराज द्वितीय के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट राज था अवध, जिसके साथ अंग्रेजों के संबंध के बारे में जानेंगे। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक किसे माना जाता है? सादत खां। सादत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। 1739 ईस्वी में शहादत खान की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना? सफदरजंग। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? सफदरजंग के समय। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? शुजाउद्दौला। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? शुजाउद्दौला ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? अशफउद्दौला। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? अशफउद्दौला ने। अवध के किस नवाब ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? शहादत अली ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1847 से 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी ने किसके रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज में मिला लिया था? आउटम की रिपोर्ट पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? नवाब वाजिद अली शाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? बिरजिस कालिर, वाजिद अली शाह का पुत्र को। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? शरधना, मेरठ के निकट। बेगम शमरू कौन थी? शरधना की शासिका। यूरोपीय वाल्टर लेनहार्ट शाम्बरे कौन थे? बेगम शमरू के पति। अब नेक्स्ट वाला आता है मराठा, और जानेंगे कि मराठाओं के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना? माधवराव। 1761 से 1772 ईस्वी तक। माधवराव की मृत्यु 1772 के बाद कौन सा पेशवा बना? नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? रघुनाथ राव राघोबा, उनके चाचा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव का पुत्र। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं ने। सूरत की संधि 1765 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1765 से 1782 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? शालाबाई की संधि, 1782 ईस्वी से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? आर्थर वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीतियाँ। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? बाजीराव प्रथम।